बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ है पीपीएससी का, आज क्लब में था ये। तो इसके 94 क्वेश्चन हमारे बच्चों ने हम तक पहुंचाए हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। बेटा मकसद होता है आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो शेयर करना, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो वो तैयार करके जाएं, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हो सकें। इसमें से जो नए क्वेश्चन हैं वो आपने तैयार करने होते हैं, रिपीटेड तो ऑलरेडी आपने तैयार किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, मेंबर ऑफ नेटो पूछा गया था, नेटो के मेंबर कितने हैं। अब देखें, वही मैं जैसे कहता हूँ आपको कॉपी पेस्ट चल रहा है सारा। भैया आप एक सवाल डाल रहे हैं, कमीशन के एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आपने ऑप्शन दिए हुए हैं नेटो के मेंबर में मैक्सिमम 30। इस वक्त जो मेंबर हैं वो 32 हैं। आपने इतनी जहमत नहीं की कि आप अपना सवाल अपडेट कर लें, या कम अज़ कम नन ऑफ दीज का ऑप्शन दे दें। अब उसमें ऑप्शन थे, बच्चों ने बताया कि 28, 30, इस तरह से 27, 29, 32 का ऑप्शन ही नहीं है। 2 साल हो गए हैं, 32 हो गए हैं मेंबर, और नन ऑफ दीज भी नहीं है। मतलब ये है कि कॉपी पेस्ट था सवाल, पहले मेंबर 30 थे, तो इसमें से अगर वो ठीक करेंगे तो 30 को ठीक करेंगे, क्योंकि पुराना सवाल कॉपी किया है उन्होंने, तो आंसर की भी वैसे ही कॉपी की होगी। ठीक हो गया बेटा। तो इसका अगर 32 ऑप्शन में नहीं है तो आप नन ऑफ दीज की तरफ जाएंगे। अगर नन ऑफ दीज भी नहीं है और 32 भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि पेपर बनाने वाला कोई बस डैश डैश था, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। तो फिर आप 30 को ठीक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स के हवाले से, कि ये किसी लिए रिपीटेड सवाल है कि शॉर्टकट की यूज करते हैं हम, डिलीट एंड कॉपी के लिए नहीं करते बेटा, कट एंड पेस्ट के लिए। कट एंड पेस्ट की शॉर्टकट की होती है ये हमारे पास कंट्रोल प्लस एक्स। आपने डेटा कट करके या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, देन हम कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं। एक्स कैंची की तरह है, तो काटने के लिए, कट करने के लिए। जूम की परसेंटेज पूछी हुई थी पीपीटी में, 400 रिपीटेड सवाल है। सिर्फ एमएस वर्ड में 500 होती है बेटा। एमएस वर्ड में हमारे पास जूम परसेंटेज जो होती है 500 होती है। बाकी एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी मैक्सिमम जो होती है वो 400 ही होती है, और मिनिमम तीनों में 10 होती है। बाय डिफॉल्ट भी पूछता है जूम परसेंटेज कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट 100% होती है बेटा। बाय डिफॉल्ट मतलब बिल्ट इन कंप्यूटर में सेटिंग जो की गई है, अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, 100 से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो इसमें बेटा हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा है, इंक्सकैप है, ये सारे हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप लोगों ने पेपर दिया है, आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन उसने दिए हुए थे। मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन था, बच्चों ने बताया है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच डेटाबेस यूज एमएस ऑफिस। एमएस एक्सेस जो है ना जी, डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है। एमएस ऑफिस पूरा सूट है, आपको पता है, उसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है। तो ये ही आपसे पूछा गया था। आगे है जी हमारे पास, व्हेन यूएसए विथड्रॉ देयर ट्रूप्स फ्रॉम इराक। तो इराक से कब जो है ना जी यूएसए ने अपने जो ट्रूप्स से विथड्रॉ किए थे, जो लास्ट उसका जो ट्रूप्स था, कब यहाँ से विथड्रॉ हुआ, तो 18 दिसंबर 2011 की ये बात है। या दिसंबर 2011 कहा होगा उसने, या फिर साल दिया होगा तो 2011 कहा होगा उसने। ठीक है, एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 18 दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीवन FAO, रिपीटेड सवाल है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी बेटा। ये इसका पूछता है हेडक्वार्टर किधर है, तो रोम में है, इटली में है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, अटलक पिज़्ज़ा आप खाया करते थे, तो वो किधर है जी हमारे पास, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो रोम में होंगी। ठीक है, इटली में। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट का पूछा गया था जी आपसे कि क्या होती है वर्ड में, तो लेफ्ट साइड होती है हमारे पास। नेक्स्ट है जी, हाफिज जलंधरी इज बरीड इन। तो हाफिज जलंधरी कहाँ पे दफन है, ये सवाल पूछा गया था। तो ये लाहौर में मीनार पाकिस्तान जो है वहाँ पे दफन। 1982 में इनकी डेथ हुई थी, डेट ऑफ डेथ भी पूछी है उसने। तो ये आजकल मीनार पाकिस्तान में दफन है, लेकिन ये मॉडल टाउन में दफन हुए थे। ये जब फौत हुए मॉडल टाउन में इन्हें दफन किया गया था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके लिए वहाँ मीनार पाकिस्तान पे जो है ना इनका मज़ार बनाया गया, और इन्हें फिर वहाँ शिफ्ट किया गया।
तो इस वक्त अगर पूछा जाए कहाँ दफन है तो आप कहेंगे मीनार पाकिस्तान लाहौर में। मिर्ज़ा गालिब के बारे में पूछा गया था जी, रिपीटेड सवाल है, कहाँ पैदा हुए थे जी? आगरा में पैदा हुए थे, दिल्ली में ये फौत हुए थे, दिल्ली में आके रहे थे, वहीं पे फिर ये फौत हुए। तो दोनों सवाल बने हैं, इनकी डेथ का भी और इनकी बर्थ का भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास फेमस बुक ऑफ शाह वलीउल्लाह साहब जो है, इनकी कौन सी है? हुज्जतुल बलागा, मशहूर किताब है बेटा, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है सवाल। नहजुल बलागा और हुज्जतुल बलागा मैंने इस तरह से याद की थी। नहजुल बलागा जो है हज़रत अली के अक़वाल पे मुश्तमिल किताबें हैं, उसका भी सवाल बनता है। और हुज्जतुल बलागा जो है हमारे पास, ये हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब जो हैं इन्होंने लिखी थी ये किताब। सरोनेम पूछा गया था हमारे पास विर्क का मतलब तबाह रियून आप कह सकते हैं, तबाह हाल जो है ना, तबाही के बाद का जो मंजर होता है। सिनोनिम ऑफ अनयूजुअल, अनयूजुअल का सिनोनिम हमारे पास बनेगा अनकॉमन, एबनॉर्मल, ऑड, अजीब। यूजुअल होता है ना हमारे पास, इसका एंटोनिम यूजुअल हो जाएगा, मतलब एज इट इज। तो अनयूजुअल, अनकॉमन, एबनॉर्मल, ऑड इसे कह सकते हैं, इनमें से कोई हो सकता है आपके ऑप्शन में। हु बिल्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट किसने बिल्ड किया था? तो इसमें ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या थे, दो बंदे हैं वैसे तो, जैक किल्बे और रॉबर्ट नोइस, दो लोग थे जी जिन्होंने हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी है इसे बनाया था। कंप्यूटर के अंदर पूछता है कि कौन सी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया था? तीसरी जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे ये। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच इस्लामिक पार्टी वाज बैंड अकॉर्डिंग टू द टेररिज्म एक्ट 1997। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो मिली मुस्लिम लीग MML, इसे बैन किया गया था बेटा। आप देखें कि तकरीबन कोई 2002 के करीब ये जमातुल दावा की जो है ना जी, आप कह लें कि हाफिज सईद साहब जो हैं उनकी जो है ना ये आपकी बनेगी ऑर्गेनाइजेशन, इसे दुनिया ने भी बैन किया हुआ है, इन्होंने भी किया हुआ है। उसके बाद आगे चलें तो TLP को 2021 में बैन किया गया था, ठीक है। इसी तरह से एक दो और ऑर्गेनाइजेशन बैन की गई है। अब ऑप्शन में देखिए, उसने TLP का तो नहीं पूछा होगा, 2021 में इसी एक्ट के तहत उन्हें भी बैन किया गया था, ठीक है। ये मिली मुस्लिम लीग को वैसे बैन किया गया या फिर सईद की पार्टी थी। वन कायदे आजम बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो कायदे आजम कब बने थे जी? प्रेसिडेंट 11 अगस्त को बने थे, रिपीटेड सवाल है। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई है, ये पूछा गया है सवाल। अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट जो है पोल्यूशन बेसिकली क्या है? अनडिजायरेबल, हम नहीं चाहते कि पोल्यूशन हो, अनडिजायरेबल चेंज है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड फॉसिल्स, कहते हैं जो जानवर या प्लांट डेड हो जाते हैं, जब वो उनकी हड्डियां जो ढांचे बचते हैं फिर वो प्रिजर्व हो जाते हैं ज़मीन की लेयर्स के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे? हम फॉसिल्स कहेंगे। इडियम पूछा गया था जी हमारे पास, किक द बकेट, रिपीटेड सवाल है पास पेपर में, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, टू डाई, ठीक है। क्राई ओवर सिपलेट द मिल्क, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी इन वन बोनेट। बी इन वन बोनेट जो है इसका इडियम का मतलब पूछेगा टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन। हिस्टीरिया टाइप मतलब कोई एक चीज जो है आप किसी दिमाग में एक बात आ गई, आप उसके बारे में बार बार बात करते जा रहे हैं, बिकॉज यू थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। इंक्रीज ऑफ अल्ट्रावायलेट जो है इसका रिजल्ट क्या निकलता है? कि स्किन कैंसर हो जाएगा। जो यूवी रेज आती हैं ऊपर से, अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी ओजोन लेयर है वो रोकती है, अगर ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, आंखों का कैंसर होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट मुस्लिम फाउंडर ऑफ इस्लामिक स्टेट, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे जी पहले मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान में बाकायदा इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। इससे पहले लोग क्या करते थे, जो आते थे, गजनवी आया या गौरी आया या मोहम्मद बिन कासिम आया, ये क्या करते थे? अटैक करके वापस अपने मुल्क चले जाते थे। यहाँ बाकायदा हुकूमत बना के नहीं बैठे, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये सारे जवाब देते पीछे जो गवर्नमेंट थी उसे। मैक्सिमम फाइल साइज अटैच्ड इन जीमेल में जो आप फाइल भेजती हैं मैक्सिमम 25 MB की भेज सकती हैं, इससे ज़्यादा भेजने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं भेजेगा, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन दे देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाउ मैनी % ऑफ सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल बाय पाकिस्तान। अब इस सवाल की स्टेटमेंट मुझे क्लियर नहीं है कि आपसे क्या पूछा गया था, लेकिन इसका मैंने सर्च करने की कोशिश की तो मुझे कहीं इसका कोई ऑप्शन नहीं मिला, कितना % उनके पास है, कितना % हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि वो बर्फ़ है और हर साल वो कम होती जा रही है,
पिघलती जा रही है। तो 1984 में ये इशू रेज हुआ था, इंडिया ने यहाँ पे अपनी आर्मी भेज के कंट्रोल कर लिया था। आप इसे सर्च कीजिएगा, मैंने तो कोशिश की है सर्च करने की, मुझे बेटा इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 27 है जी हमारे पास, लार्जेस्ट इकोनॉमी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी का पोर्शन है वो सर्विस सेक्टर जो है ना जी पूरा करता है। कितना जी? 58.6। सर्विस सेक्टर कौन सा है? जो टीचिंग इकोनॉमी सर्विस सेक्टर है, जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों। ये सारे का सारा हमारा रेलवे है, हमारे जितने भी जो है ना जी जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपके स्कूल हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी की सारी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें सिर्फ सर्विस दी जाए तो सर्विस सेक्टर उठ लेंगे आपका सारे का सारा बिजनेस ही। ठीक है, ये आपका PIA है, आपका ट्रेन की सर्विसेज है, ये सारी क्या है हमारी सर्विस सेक्टर हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है शेयर है GDP का, 58.6% ये करता है। 23% फिर एग्रीकल्चर का है और 18.5% इंडस्ट्री का है। तो ये हमारा जो है ना जी पूछ सकते हैं अब आपसे क्या पूछा गया था सवाल में। अब जो है ना जी अगर ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है हमारा इकोनॉमी का, तो सर्विस सेक्टर है। अगर आपसे एग्रीकल्चर का पूछा गया था तो कितनी परसेंटेज है, और इंडस्ट्री की भी मैंने आपको बता दी है। कैश क्रॉप के बारे में पूछा गया जी, पाकिस्तान की जो कैश क्रॉप है वो कौन सी है जी? कॉटन है, कॉटन के बाद राइस है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से क्या सवाल था बेटा इसके बारे में? अब आप ये देख सकते हैं क्या था जी, कब शुरू हुई थी ये? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई को, और ये 8 जुलाई 1859 को बरतानिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे ख़त्म करने का ऐलान किया था। ठीक है, काशगर के बारे में पूछा गया, रिपीट हुआ है सवाल अगेन कि काशगर किधर है जी? हमारे पास चाइना में है, मैंने बना के सारा आपको समझाया था पाकिस्तान ज्योग्राफी में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट इन विच कंट्री, तो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कौन से मुल्क में है जी? USA में है। कितनी है जी? 15,873। ये करीब करीब एयरपोर्ट्स हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था जी, MAO कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो था ये किसने बनाया था जी? सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाया था। कब जी? 1875 की बात है। ये साल पूछेगा तो 1875, ये फिर 77 में कॉलेज बन गया था, फिर 1920 में ये यूनिवर्सिटी बन गई थी। अनमाइंडफुल के बारे में पूछा गया था जी, क्या है जी? इसका मतलब होता है अनअवेयर। इसका एंटोनिम पूछा गया था वॉचफुल, केयरफुल, अटेंटिव, ये इसके एंटोनिम बनेंगे। सब्ज कदम होना, मनहूस होना, इसका मतलब है बायस नहूसत, बदबख्त, बदनसीब, ये भी रिपीटेड है, पास पेपर में पढ़ा हुआ उर्दू का सवाल था ये। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपको पता है CPU को कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहेंगे। वजीर खान मस्जिद के बारे में पूछा गया, किधर है जी? लाहौर में है। 1642 में ये बनाई गई थी जी। शेख इल्मुद्दीन साहब जो थे ये आप ये कह लेंगे शाहजहां के, आप इसे कह लें 1642 में तो शाहजहां ही बैठे हुए थे, तो उनके आप ये कह लें कि वजीर थे या तबीब कह लें, वो थे हकीम थे, तबीब टाइप इनकी के प्रोफेशन था। बगलिहार डैम एस्टेब्लिश्ड ऑन विच रिवर, तो चनाब BC मैंने आपको याद करवाया था, B से बगलिहार, C से चनाब। बगलिहार डैम जो है ये चनाब के ऊपर बनाया था, इंडिया ने डिस्प्यूटेड डैम है, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ ये बनाया गया था। नेशनल ऑयल रिफाइनरी के बारे में पूछा गया, किधर है जी? ये कराची के अंदर है। लार्जेस्ट साल्ट माइन, केवड़ा की सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन है ये, दुनिया की सबसे ज्यादा कनाडा के अंदर है। उसके बाद मोल्टन मेटल बीनीथ अर्थ सरफेस मैग्मा, एक राय था मैंने आप लोगों को, इसमें जो हमारे पास जमीन के नीचे जो धातें हैं वो टेम्परेचर की वजह से जब गर्म होती है वो बाहर निकलती हैं प्लेटों से, जब वो बाहर आ जाती हैं तो फिर हमारे पास वो लावा बन गया है। बहुत सारी वो बाहर आ नहीं पाती, वो अंदर ही रुक जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। जो नहीं आ पाई, जो बाहर आ गई वो लावा है। तो इसमें क्या, ये दोनों सवाल बना। मोल्टन मेटल बेनीथ द अर्थ सरफेस, जो जमीन के अंदर ही रह गया, वो क्या कहलाया? मैग्मा कहलाया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्टील की आज मिक्सचर है आयरन का और कार्बन का, आयरन का और कार्बन का मिक्सचर है। PLO के हवाले से सवाल क्या था? आप मुझे बताएंगे जी, ये जो है ना, ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा कब दिया गया था इन्हें? 1974 में दिया गया था। 22 नवंबर 1974 में UNO का इन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया कि आप एज ए ऑब्जर्वर स्टेट UNO के जो मीटिंग्स हैं उसमें आप आके बैठ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छी, आगे चलते हैं जी। ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से, रिफ्यूजल के हवाले से सवाल था एक, ये डेट के आज तो 2006 के अंदर ईरान ने रिजेक्ट कर दिया था कि जी हम जो है ना जी अपने पीस पर्पज के लिए यूरेनियम को इनरिच कर रहे हैं, जो कि हम करते रहेंगे, हम इससे बाज
नहीं आएंगे तो ये आप देखें सवाल क्या था, उसके हवाले से आपको पता चलेगा। ठीक है, मार्को पोलो के बारे में पूछा गया था। ये बेसिकली ट्रेवलर था, इसने चाइना में विजिट किया था 1271 में। ये कुबलाई खान के दौर में आया था। असल में ये बंदा था यूरोप से जो आया था, जिसने जाके यूरोप के अंदर कहानियां सुनाई एशिया के बारे में, इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में। फिर वो वास्को डे गामा और सारा यूरोपियन जो इधर उन्होंने इनका एशिया की तरफ रुख किया, इंडिया की तरफ इधर आए वो, और फिर ऐसा ऐसा उन्होंने कब्जा कर लिया आगे। ठीक है जी, मार्को पोलो को आपको समझ आ गई। हु इज कॉल्ड मुसव्विर गम? अल्लामा राशिद अल खैरी, रिपीटेड सवाल है ये भी। अल्लामा राशिद अल खैरी साहब जो हैं, इन्हें मुसव्विर गम कहा जाता है। वो मार्को पोलो का 1271 मैंने बता दिया आपको, 24 साल के करीब ये रहा था इस पूरे रीजन के अंदर। इसने किताब लिखी थी जाके अपने टूर के ऊपर। लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर से इन पाकिस्तान, तो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकता है वो डॉन है, और बंदा ही डॉन पढ़ रहा होता है, आपको पता है। ठीक है जी, उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिशन पाकिस्तान एंड यूके एट सेम टाइम। तो जंग अखबार जो उर्दू है, एक तो ये पाकिस्तान में या ओवरऑल पाकिस्तान में कह लें कि सबसे ज़्यादा जो है सर्कुलेट होने वाला अखबार है ये उर्दू में। तो इंग्लिश में डॉन है, तो जंग जो है ये यूके में, पाकिस्तान में एट ए टाइम छपता है। आगे चलते हैं जी। सूफी पोइट जो है मीर दर्द के बारे में पूछा गया था, ये क्या थे? बेसिकली सूफी शायर थे। यासर अराफात बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन। अब फ़लस्तीन का अगर पूछा हुआ था तो फ़लस्तीन के ये प्रेसिडेंट थे 1989 से लेके 2004 तक। अगर पूछा इसने पीएलओ का, तो पीएलओ के प्रेसिडेंट रहे 1969 से लेके 2004 तक। अगर पीएनए का पूछा हुआ था, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो है हमारे पास, उसके प्रेसिडेंट रहे 1994 से लेके 2004 तक। अब आप देख ले कि उन्होंने इनमें से कौन सा सवाल पूछा हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ ने कब जी टेक ओवर किया था? 12 अक्टूबर किया था, मशहूर हो गया था 12 अक्टूबर किया है जिसने, जो कू किया था नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो 12 अक्टूबर को इन्होंने किया था 1999। अगर साल पूछा गया तो 1999, और डेट पूछी जाए 12 अक्टूबर, डेट भी पूछी जाती है इसकी। विच इज नेसेसरी इन DBMS डेटाबेस के हवाले से सवाल है ये। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है बेटा? इसमें डेटा इंटेग्रिटी नेसेसरी होती है, डेटा सिक्योरिटी नेसेसरी होती है, एंड एफिशिएंट डेटा की ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे क्या एसेंशियल होती हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था आप डिसाइड करेंगे। ट्रांस हिमालयन रेंज, तो पीर पंजल रेंज इसे हम ट्रांस हिमालयन कहेंगे, शिवालक रेंज को ट्रांस हिमालयन कहेंगे, कैलाश रेंज जो है इन सारों को हम ट्रांस हिमालयन कहेंगे, जो हिमालय के पैरेलल चलती हो। हुमायूं रिकैप्चर दिल्ली, तो हुमायूं को जब इसे इधर से भगा दिया गया हिंदुस्तान से 1540 में, तो 15 साल ये ईरान में छुपा रहा था। 15 साल के बाद 1555 में ये वापस आया दोबारा, इसने फिर कंट्रोल हासिल किया जब सूरी डायनेस्टी कमजोर हो चुकी थी। तो 1555 के अंदर ये वापस आया था। बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन फाउंडेड इन, अगर कंट्री का पूछा गया था कि बेस्ट क्वालिटी जो है आयरन की कौन से मुल्क में पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के अंदर पाई जाती है। अगर पूछा गया कौन सी उसकी और है, मैग्नेटाइट है, हीमाटाइट है, इस तरह मुख्तलिफ और है, तो बेस्ट क्वालिटी जो आयरन की है वो मैग्नेटाइट में होती है। मैग्नेटाइट जो है ना, आप कह लेंगे इसकी टाइप है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं जी। अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ब्रिटिश विल नॉट अलाउड टू कंट्रोल ओवर इंडियन डोमिनियन। तो ये सवाल की मुझे समझ नहीं है वो क्या पूछना चाह रहा है, कि इंडिपेंडेंस एक्ट की कोई डेट पूछना चाह रहा है कि कब से हमने जो है ना जी से इन्फोर्स किया। तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त से किया था। ठीक है जी, वैसे ये जो मलका है या जो बताने की पार्लियामेंट 18 जुलाई को वहाँ एक्सेप्ट हो गया था। अब सवाल की स्टेटमेंट क्लियर नहीं है कि वो क्या पूछा गया था और क्या उसके आंसर थे, ऑप्शन थे। अब आपके सामने इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट आ गई तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या था उधर। आगे जी हमारे पास फोरा मैनीफेरांस फॉर्म्स आफ्टर डाइइंग, तो ये जो है ना जी डाइइंग के बाद बनाते हैं लाइमस्टोन और चाक। ये जानवर हैं आप कह लेंगे, छोटे समंदरों के अंदर पाए जाने वाले, या इस तरह से आप कह लेंगे ये मरने के बाद लाइमस्टोन या चाक में तब्दील हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द टर्म ऑफ पार्लियामेंट इज, तो पार्लियामेंट की टर्म हमेशा 5 साल रही है, और इसमें भी यही बताया गया था 62 के कानून में भी। टर्मिनल फॉर प्रिंटिंग पेपर, तो हार्ड कॉपी टर्मिनल। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अंटार्कटिका, रिपीटेड सवाल है बेटा, पास पेपर में कई दफा रिपीट हुआ है। 18.3 जो है ना जी हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया अंटार्कटिका में।
जीपीएस चेक द मूवमेंट ऑफ, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका एब्रिविएशन है तो व्हीकल और एयरक्राफ्ट, ऑल ऑफ दिस, इसका ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। ठीक है जी। टोटल रेंज सराउंडिंग द चार्ट इज कॉल्ड, टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट इज कॉल्ड चार्ट एरिया। एमएस वर्ल्ड हाईलाइटिंग द वर्ल्ड इज, हाईलाइटिंग एक वर्ल्ड को हाईलाइट करने का मतलब क्या है? अप्लाइंग अ बैकग्राउंड कलर, एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देना टू सिलेक्टेड टेक्स्ट टू एम्फसाइज इट, उसे एम्फसाइज करने के लिए शेड थोड़ा सा उस पे आ जाता है। कंट्रोल प्लस अप एरो पे नहीं करवाया मैंने आपको, टू मूव वन पैराग्राफ अप, अगर सिर्फ अप एरो होता तो वन लाइन अप, अब कंट्रोल प्लस अप एरो है टू मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप। ठीक है जी। शिफ्ट प्लस द कंट्रोल, देखिए ये रिपीट हुआ है बेटा बहुत बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन, तो फोंट साइज इंक्रीज करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। अगर ये इस तरह से साइन होता है ऐसे लेस देन, तो फिर फोंट साइज को डिक्रीज करने के लिए करेंगे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। पावर पॉइंट फॉल इन कैटेगरी, तो पावर पॉइंट की कैटेगरी पूछी गई थी, किसमें है जी ये? ग्राफिक्स में या इंटरनेट मीडिया में है या फिर सोशल मीडिया में? तो ये बेटा ग्राफिक्स इसका सही रहेगा, वैसे ये मल्टीमीडिया में आएगा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इसे पावर पॉइंट को, या ग्राफिक्स में आ जाएगा। ठीक है। एक्सेल एक्सेप्ट वैल्यूज एंड फंक्शंस बाय फार्मूला बार, फार्मूला बार में आप जाकर लिखते हैं। एमएस एक्सेल में आपने फार्मूला लिखना हो तुझे या वैल्यूज लिखनी हो तो आपको जो है ना जी फार्मूला बार के अंदर वो सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। विच ज्वाइंस टू क्लास, तो कंजंक्शन का काम होता है क्या है कि दो क्लास को क्या करते हैं ये जोड़ देती हैं कंजंक्शंस। सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, एक सेंटेंस का बारे में पूछा गया है, वो बनता है कैसे? एक तो उसमें सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे या सिर्फ वर्ब होगा। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिलके बनाएंगे एक सेंटेंस। आगे चलती हैं। ये आपका साइन है जी ग्रेटर देन, इज विच ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर है, एक चीज बड़ी है छोटी है लॉजिकली, तो इसे आप लॉजिकल कह सकते हैं ऑपरेटर। फर्स्ट टाइम मुस्लिम इंजॉय सेपरेट इलेक्ट्रोड, मुसलमानों को पहली दफा दिया गया था 1909 के अंदर, मंटो मार्ले रिफॉर्म्स के अंदर। आगे चलते हैं जी। लास्ट वायसराय ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो थे आखिरी वायसराय थे इंडिया के। ठीक है। इन्हें इसलिए भेजा गया था कि इन्होंने पार्टीशन करनी थी। मॉडरेट पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था 1885 से लेके 1905 तक था, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो फिर ये बिल्कुल खराब हो गए उनके। अब ये मॉडरेट पीरियड नहीं था, अभी सड़कों पे निकला है, और तब से ये चले अंग्रेजों के खिलाफ एक स्ट्रगल करते हुए 1947 तक स्ट्रगल ही करते रहे। ठीक है। 1885 में ये बनी थी, 1885 से लेके 1905 तक। अगर इसमें आप देखेंगे मुस्लिम लीग का मॉडरेट पीरियड अगर देखें तो मुस्लिम लीग का जो मॉडरेट पीरियड था 1906 में ये बनी थी, 1913 तक, जब तक वो कानपुर मास्क इंसिडेंट नहीं हुआ हम उनके साथ कोऑपरेट करके चलते रहे। 1913 में पहली बार रियलाइज हुआ हमें कि यार ये तो हमारे सगे नहीं है अंग्रेज, ये तो पहले इन्होंने हिंदुओं को मारा, अब हमें मार रहे हैं। फिर एक सोच बिल्ड होना शुरू हुई थी। उसके बाद फिर 1919 में तो फिर प्रॉपर मुसलमान भी रोड पे निकल आए थे तरीके खिलाफत के अंदर है। फिर एक जद्दोजहद शुरू हुई अंग्रेजों के खिलाफ। फंक्शन ऑफ फिश प्लेट, फिश प्लेट का ये रेलवे के अंदर फिश प्लेट आपको पता है कि वो जिस तरह से एक लाइन जा रही है, जब ये जोड़ते हैं आपस में तो यहाँ एक और प्लेट लगा देते हैं इधर इस तरह से। तो जो फिश प्लेट लगाई जाती है उसका मतलब क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है? फिश प्लेट ज्वाइन टू लेंथ ऑफ ट्रैक, ट्रैक की जो लेंथ है उन्हें जोड़ते हैं। मेंटेनिंग अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को मेंटेन रखते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी को बाहर रखते हैं। इसका मकसद ये होता है। आप पेपर में इनमें से कौन सा सवाल ऑप्शन था अब आप खुद देख लेंगे। लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का तरबेला डैम है, इंस्टॉल कैपेसिटी जो 4888 मेगावाट इसकी थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इसे अर्थफिल डैम कहा जाता है। आगे इकबाल ने इब्तदाई पोएट्री किससे सीखी थी? इकबाल साहब आपको बताया सैयद मीर हसन साहब के बड़े दिलदादा थे, उनसे सीखी। और साथ आगे थॉमस आर्नल्ड, इन दोनों का जिक्र आपको उनकी शायरी में भी मिलेगा कहीं ना कहीं। इंडिया डाइवर्टेड वाटर ऑफ बिगलिहार डैम टू विच रिवर, ये सवाल रिपीट हो गया वही। बगलिहार डैम का जो इंडिया ने वाटर डाइवर्ट किया तो बगलिहार डैम किधर है जी? कौन से दरिया पे है? चनाब के ऊपर है, BC मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपका बनेगा उधर जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट है जी हमारे पास कौन सा मुबारक काउंटिंग के लिए, ये क्या है, मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है? तो मुरक्कब आददी के बारे में जो है इसे आप काउंटर चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास a vision representation of a target or an aiming point onto a screen or surface of map projection। इसका प्रोजेक्शन बेटा मुझे मिला है, इसे भी आप खुद चेक कर लीजिएगा। When USA and Taliban agreed एग्रीमेंट वाज साइन, तो ये कितनी दफा मैंने रिपीट किया है बार बार, 29 फरवरी 2020 को इन्होंने किया था। क्यों? 2020 में लीप ईयर था, 28 का फरवरी होता है, लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है, इसीलिए इन्होंने उसे यादगार बनाने के लिए क्या किया था, 29 फरवरी का दिन चुना था। स्टील किस चीज का मिक्सचर है जी? ये सवाल भी रिपीट हो गया, आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। 2021 के अंदर नोबेल पीस प्राइज चाहिए। देखें अब देखिए स्टेटमेंट इशू है बेटा, 2021 में नोबेल पीस प्राइज सेक्रेटरी जनरल जो था यूएनओ का कोफी अन्नान था। कोफी अन्नान अगर ठीक है 2001 होना चाहिए, फिर 2021 में तो नहीं था कोफी अन्नान, ठीक है। तो कोफी अन्नान तो मेरे ख्याल से फौत भी हो गया शायद 2018 में, तो 2021 में ये नहीं था, 2021 में 2001 में से नोबेल प्राइज दिया गया था कोफी अन्नान को। कोफी अन्नान जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल रहा, ये 1997 से लेके 2006 तक रहा, ये टेन्योर था इसका। 2001 में अगर उसने पूछा है तो कोफी अन्नान था और ये नोबेल पीस प्राइज भी से दिया गया हुआ था। जबरदस्त था, रैंकर स्टाफ का पहला था सेक्रेटरी जनरल। इसके बारे में सवाल हुआ, ये गाना से था, इसका ये पूछते किधर से था, गाना से था। बड़ी रिफॉर्म्स की थी इसने, जबरदस्त। बाबा उर्दू किसे कहते हैं जी? मौलवी अब्दुल हक साहब को कहते हैं जी बाबा उर्दू। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैथ के सवाल भी आएंगे बेटा, इसमें सवाल है जी, मैथ के सवाल हल कर लेते हैं। ए 54 is subtracted from 3 times of a number, फर्स्ट क्या नंबर की x है, उसका 3 टाइम्स कितना बनेगा? 3x बन जाएगा। उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 7। if 7 is subtracted from 3 times of a number तो इज इक्वल टू का मतलब इक्वल टू कितना आएगा? 36 आ रहा है वगैरह। तो बताएं जी वो नंबर क्या है? तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके मनफी का था, उधर जाके जमा का हो जाएगा, 36 जमा 5 41 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 41/3। तो ये बेटा आपका आंसर होना चाहिए। 30 कैसे हो रहा है? 30 तो आ ही नहीं सकता। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर अगर x है तो उसका 3 टाइम्स हमारे पास 3x हो जाएगा। तो 3x माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा जी? -5, ठीक है जी। आगे उसने कहा है इज इक्वल टू 36, किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो नेक्स्ट उसने क्या पूछा था? नंबर पूछा अगर हमसे, तो ये 5 उधर जाके जमा का हो जाएगा, 5 नहीं, ये 54 आएगा, इधर हम मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, ये 54 आएगा, ठीक है, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 54 उधर जाके जमा का हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 36 है, तो 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा 3x, और x आएगा हमारे पास 90/3, तो 30 आएगा जी, ठीक है, 30 आंसर आएगा। ओके बेटा, वो हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए थे, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास x² + x - 20 ओवर, चले मैं इसे लिखता हूँ इधर। इस सवाल में उसने क्या कहा? x² + x - 20 ओवर x² - 16, ये किसके बराबर है जी? अच्छा, इसमें भी मिस्टेक है बेटा। मिस्टेक इस तरह से है इसमें कि इसका पेयर बन नहीं सकता है। कैसे? अब हमारे पास, चलें इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखें x² + 5x - 4x - 20 ओवर x - 4 का स्क्वायर कर रहा हूं। ये हमारे पास x है, इसका स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना इसे। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर ली हमने, 20 था, 5 × 4 20 मनफी का, 5 में से 4 गया प्लस का आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई आपको? अब इसमें से क्या करना है? हमने x कॉमन ले लेना है, x + 5
इसमें हमारे पास फिर -4 कॉमन ले लें, x प्लस 5 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। इस स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है बेटा, अब इसे दोबारा से करता हूं, यहीं पे x माइनस 4 ये वाला और x प्लस 5 ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 के साथ x माइनस 4 निकल गया, बाकी बचा हमारे पास x प्लस 5 एंड x माइनस 4। यही आपका जवाब होगा। अच्छा, ये हमारे पास होगा, ये स्क्वायर भी हमने गलत किया है बेटा। ये इसका जो स्क्वायर बनेगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास, एक दफा प्लस करेंगे इसे, एक दफा माइनस करेंगे। देखिए ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो उसी को तो हमने ओपन किया है, यहाँ भी एक दफा प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस से माइनस काट दिया, प्लस रह गया। तो ये बेटा आपका जवाब बनेगा x प्लस 5 ओवर x प्लस 4। ठीक है बेटा, इस तरह से करेंगे। सिर्फ हमने क्या किया है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी फैक्टराइजेशन कर दी है, नीचे हमने स्क्वायर बनाया और उसे 2 बार लिख के हमने जो कटते थे वो काट दिए, बाकी बचे हैं वो लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो बेटा हो जाएगा इंशाल्लाह। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथ का क्या है जी, x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर है, उसने कहा 44 की, और एक्स वाई बराबर है हमारे पास 22 की। तो बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 88 किसके बराबर है, ये उसने पूछा है, ये उसने हमसे पूछा किसके बराबर है। अब हमारे पास x माइनस वाई का स्क्वायर किसके बराबर है, 44 के। इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 44। इसका हमने स्क्वायर ओपन किया है बस, और कुछ भी नहीं किया। अब हमें पता है कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 22 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, ये जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, जो उसने सवाल में बताई हुई है 22 इज इक्वल टू 44। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22 × 2 44 इज इक्वल टू 44। अब इसे मैं इधर करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मनफी का 44 इक्वल को उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 44 जमा 44, तो ये आ जाएगा आपका 88। ये उसने हमसे पूछा था, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 88 आ रही है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका ये इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, इसे रोक के आप देख सकते हैं। देखिए मैथ के सवाल बेटा जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगे। आगे जी हमारे पास उसने कहा जी अगर a की वैल्यू ये हो हमारे पास, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसी को मैं ये सॉल्व करता हूँ, इसे भी रहने देता हूँ। 3a प्लस, अब ये जो हमारे पास है ये 2a का स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर ऊपर करेंगे तो 4a की 2 बनेगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास प्लस ये 1 का स्क्वायर है, फिर -2 इंटू पहली रकम 2a इंटू दूसरी ये जो है हमारे पास, इस सारे का बनेगा हमारे पास अंडर रूट। अब ये हमारे पास क्या है जी, a का स्क्वायर, ये प्लस हमारे पास b का स्क्वायर, ये मनफी 2ab, ये जो फार्मूला है हमारे पास ये सारा बराबर होता है हमारे पास a माइनस b का स्क्वायर के। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है a माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वैसे ही बन गया हमारे पास। ये हमारे पास सारे का सारा a है, ये हमारे पास b है। अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, 3a प्लस, आगे हमारे पास ये 2a है, ये हमारे पास प्लस 1 है, तो इस सारे का बन जाएगा ये स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दिया। अब इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे ना, इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे ये माइनस आएगा दरमियान में बेटा, 2a माइनस 1 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो आपके इसके बराबर आ जाएगा। ओपन करके देख लें, 2a का स्क्वायर 4a की 2 मनफी 2a जमा 1, ये आपका जवाब आएगा। सिर्फ मैंने क्या किया है, इसे उठा के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया ताकि हम स्क्वायर के साथ अंडर रूट को क्रॉस कर सकें।
तो हमारे पास क्या बचेगा, 3a स्क्वायर के साथ अंडर रूट चला गया प्लस 2a - 1, ये हमारे पास जवाब आया। अब उसने हमें a की वैल्यू बताई हुई है कि a की वैल्यू कितनी है, 0.027। अब आप इसमें पुट करें, जवाब निकाल लें, 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है जी 0.027 इंटू प्लस 2 इंटू 0.027 फिर -1, इसे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करें, आपका जवाब आ जाएगा। अब प्लस माइनस तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना था, इसे आपने स्क्वायर की शक्ल में लिखना था। सवाल खुद बता रहा होता है कि यार नेक्स्ट मेरा जो स्टेप है वो क्या होगा। ये उस वक्त आपको आएगी जब आपको मैथ आती होगी, जब आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैथ के 3-4 सवाल थे, उम्मीद है आपके हो गए होंगे। आई एम गुड एट स्ट्रोकर, ठीक है जी। एट आएगा यहाँ पे प्रपोजिशन, हु वाज हेल्प्ड बाय रिच मैन। तो ये चेंज नरेशन अगर थी तो ये किस तरह से, इसमें तो 2 क्लास होने चाहिए। चलें, अगर इसी को नरेशन समझ के हम कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे हम, द रिच मैन हेल्प्ड समवन, इस तरह से इसे हम चेंज करेंगे, ठीक है जी। शी सेड शी विल गो एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सेंटेंस कुछ इस तरह से था, शी सेड दैट शी वुड गो, विल और शेल को हमने वुड में कन्वर्ट करना होता, गो एज सून एज पॉसिबल। ऑटोमेटिक फॉरवर्ड ईमेल के बारे में मेरा कुछ सवाल था, इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, टर्न सेटिंग में जाके आप ऑन करेंगे क्या जी, ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग, तो आप भेज सकेंगे। विच वन ऑफ दीज इज क्लाउड स्टोरेज, ये रिपीट हुआ है बेटा, सवाल पिछले दिनों भी आया हुआ था। ड्रॉप बॉक्स इसका आंसर है। ड्रॉप बॉक्स जो है हमारे पास ये क्या है जी, क्लाउड स्टोरेज है। आगे हमारे पास एक और बेटा क्वेश्चन है किसका, और वो है हमारे पास मैथ का। चलें इसे देख लेते हैं। वो कह रहा जी, इफ ए एंड बी इन्वेस्ट 2:3 एंड बी एंड सी इन्वेस्ट 4:7, टोटल अमाउंट कितनी है जी, 4,10,000 थी। देन बी का शेयर निकालना है जी हमें। पहले इनकी हमें कंबाइन रेशो निकालनी पड़ेगी। तो जो रिपीट हो रहा है हमारे पास, 20 में भी रिपीट हो रहा है, 20 में भी रिपीट हो रहा है, तो बी को सेंटर में रखेंगे हम। ए रेशो बी रेशो सी, इनकी कंबाइन रेशो निकालेंगे। तो ए की कितनी है जी हमारे पास 2 है, और बी की रेशो कितनी है जी हमारे पास 3 है। फिर हमारे पास बी की रेशो कितनी है जी 4 है, और हमारे पास सी की रेशो कितनी है 7 है। कंबाइन रेशो निकालें इसकी। अब ये जो बॉक्स रह जाएंगे यहाँ हमारे पास जगह खाली रह जाएंगी, इन्हें आपने फिल करना राइट लेफ्ट के नंबर से। इधर 3 है तो इधर भी 3 लिख दे, इधर 4 है इधर भी 4 लिख दें। अब क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब ऊपर वाले को ऊपर हम इसके साथ मल्टीप्लाई, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, आपकी कंबाइन रेशो हो जाएगी। तो क्या आएगा, 4 × 2 8, रेशो 4 × 3 12, 7 × 3 21। तो ये कंबाइन रेशो आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, निकालनी है किसका, शेयर बी का। तो बी की रेशो कौन सी है हमारे पास, 12 आई है कंबाइन। तो बी का शेयर कैसे निकालेंगे, मैं इधर निकालता हूं। तो बी की रेशो कितनी है जी कंबाइन 12 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, 12 × 8 20, 20 जमा 21 क्या 41 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय वो जो पैसे हैं जो तकसीम करने हैं, कितने हैं जी 41,000, 4,10,000 है। ये देखें नजर आ रहा है 4,10,000, ठीक है। अब बी का शेयर आ जाएगा 41, एकम 41, 4 सिफर बनेंगी, तो 4 सिफर ये है और 12 ये है, तो कितना बनेगा जी, तो बी का शेयर बनेगा जी 12 सिफर 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 सिफर, तो ये बनेगा जी 1,20,000। 1,20,000 बेटा शेयर होगा किसका जी, बी का। इस तरह से आप सी का भी निकाल सकते थे और ए का भी निकाल सकते थे। कंबाइंड रेशो निकाल के आप क्या करेंगे, जिसका भी शेयर निकालेंगे उसकी रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय वो शेयर जिसमें से निकालना है। इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये आपके तकरीबन 94 या मेंशन है, 2 सवाल रिपीट हुए हैं, तो 92 क्वेश्चन है बेटा। इतना ही कर सकते थे हम। बाकी 8-10 सवाल जो रह गए हैं वो आप हमें शेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसे फिर किसी फॉर्म में आपके साथ शेयर कर देंगे। ये बेटा पेपर था। दूसरा हमारा जो नया बैच है उसके हवाले से आज सेमिनार है शाम को 8 बजे, और कल से शुरू हुआ, कल पहली क्लास है। जनरल जो बैच हैं
क्योंकि जो जनरल बैच है, जनरल सीट्स जो आ रही होती है उनका आपको पता है 10 सब्जेक्ट होते हैं। यही पेपर जिस तरह आपका ये, इसमें तो कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा था, 20 नंबर का मेंशन किया हुआ था, बाकी यही होते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।